नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फ्रीडम एजुकेशन ऑफ इंडिया में। तो दोस्तों, अपन ने कल के लेक्चर के माध्यम से जो रीजनिंग का टॉपिक स्टार्ट किया था, मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना या लुप्त संख्याएं ज्ञात करना, इसी टॉपिक के कंसेप्ट अपन ने कल के लेक्चर में कंप्लीट किए थे। मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था कि किस प्रकार से इन क्वेश्चनों को आपको सोल्व करना है, कौन कौन से कंसेप्ट को आपको ध्यान में रखना है। तो उन्हीं कंसेप्टों को क्लियर करने के लिए आज अपन इस लेक्चर के माध्यम से अभ्यास प्रश्न करेंगे, यानी कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम में पूछे जाते हैं और उन्हें कितने समय में आपको हल करना होता है। तो प्रत्येक क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपकी जो भी परीक्षाएं होएगी, चाहे आप पीटीटी का एग्ज़ाम दीजिए, वीएसटीसी का एग्ज़ाम दीजिए या अनदर कोई भी एग्ज़ाम दीजिए जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है, उन सभी के लिए ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सभी विद्यार्थी क्या करेंगे, अपने साथ पेन रजिस्टर लेके बैठेंगे। पहला क्वेश्चन जैसे अपन चलेंगे तो उस क्वेश्चन को आप पहले आंसर करोगे, देन उसके बाद उसका मैं आपको आंसर बताऊंगा और सॉल्यूशन बताऊंगा। तो आइए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। बहुत ही अच्छी कक्षा आज की होने वाली है। कल की कक्षा जिन्होंने नहीं देखी है, कल की कक्षा जरूर देखिएगा, क्योंकि कल की कक्षा में मैंने आपको बताए थे कि किस किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और उन्हें कौन से कंसेप्ट से करना होता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की कक्षा। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों सारणिक वाला। इसमें एक आपको सारणिक दे रखी है, इसमें विभिन्न संख्याएं यहाँ पर दी हुई है और जो क्वेश्चनवाचक संख्या है ये आपको याद करनी है कि यहाँ पर जो क्वेश्चनवाचक चिन्ह है यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए दोस्तों, इसका सॉल्यूशन आप निकाल लीजिए। आपके पास 10 से 15 सेकंड का समय है और फिर कमेंट कीजिए। देखिए दोस्तों, इसका जो सही उत्तर निकालेंगे वो किस प्रकार से निकालेंगे, इसको आपको देखना है अच्छे से, इस सारणी को किसमें क्या कंसेप्ट लग रहा है। तो देखते ही पता लग रहा होगा दोस्तों आपको कि अपने पास जो ये पंक्ति है पहले वाली, इसमें क्या कर रखा है, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। जिसे अपन सभी संख्याओं का स्क्वायर करते हैं और इनका योग करते हैं तो अपने पास क्या निकल के आता है। देखिए, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा। 16 और 9 कितने हो गए दोस्तों, अपने पास 25 हो गए। 25 में 4 जोड़ूंगा तो कितने आ जाएंगे, 29 आ जाएंगे। तो यही कंसेप्ट यहाँ पर पहली पंक्ति में लग रहा है। अब यही कंसेप्ट आगे की पंक्ति में भी लगना चाहिए। तो सेकंड वाली पंक्ति को आप देखोगे तो यहाँ पर क्या कर देंगे अपन, 3 का स्क्वायर कर देंगे, 5 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 7 का स्क्वायर कर देंगे तो अपने पास 83 आना चाहिए। तो 3 का स्क्वायर किया तो 9 यानी कि 9 प्लस 5 का स्क्वायर किया तो कितना आ जाएगा 25, 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 49। 49 में मैं सबसे पहले 25 को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा अपने पास, 9 और 5 14, 14 का 4 हासिल का 1, 4 और 1 5 और 2 7, 74 आ गए। 74 में 9 जोड़ूंगा तो कितने आ जाएंगे अपने पास, 83 आ जाएंगे। तो यानी कि ये कंसेप्ट अपने पास लग रहा है। तो इसी के आधार पर अपन जो संख्या लुप्त हैं उसे ज्ञात कर सकते हैं। तो तीसरी पंक्ति में आप देखेंगे तो आप तीसरी पंक्ति में क्या कर दोगे दोस्तों, 2 का स्क्वायर कर दोगे प्लस 1 का स्क्वायर कर दोगे प्लस 2 का स्क्वायर कर दोगे, तो जो आंसर निकल के आएगा वही उत्तर हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, तो 4 4 8 1 9, तो अपना सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 9। यहाँ पर जो क्वेश्चनवाचक संख्या आएगी ये कितनी आएगी, निकल कर 9 आएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो आप सभी का भी उत्तर सही होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें कौन सा कंसेप्ट लग रहा है। जो पंक्ति में जो भी संख्याएं दे रखी हैं उनका स्क्वायर करके उनको ऐड किया है। तो इस प्रकार से अपन ने जो संख्या यहाँ पर पूछी गई थी वो संख्या अपन ने निकाल ली है। नीचे की भी आप जो पंक्ति इसमें भी चेक कर सकते हो। 3 का स्क्वायर करूंगा तो 9 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करूंगा तो 4 आ जाएगा और 3 का स्क्वायर करूंगा तो 9 आ जाएगा। 9 9 कितने हो गए दोस्तों, 18 हो गए, 18 4 22 हो गए। तो यानी कि चारों पंक्तियों में सेम रूल लग रहा है दोस्तों, स्क्वायर प्लस योग वाला। ठीक है, आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन में 3 अलग अलग आकृतियाँ दी गई हैं और उनमें विभिन्न संख्याएँ निर्धारित की गई है। इनमें आपको जो क्वेश्चनवाचक संख्या है ये आपको ज्ञात करनी है दोस्तों। तो आपके पास 10 से 15 सेकंड का समय है, आप इसका आंसर दीजिए। ठीक है, फिर मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। देखिए दोस्तों, इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, आपको क्या लाना है, ये जो बाहर की 3 संख्याएं इनको या तो गुणा कर दो या योग कर दो और इनके माध्यम से बीच वाली संख्या को प्राप्त करना है। ऐसे ही बताया था कल आपको। तो देखो कैसे प्राप्त कर सकते हैं अपन। तो मैं क्या कर देता हूँ दोस्तों, 7 प्लस 8 प्लस 3 कर देता हूँ। 8 और 7 15 और 3 18 हो गए। अब 18 आ गए तो 18 से 9 कब आएंगे, जब इसमें 2 का भाग करेंगे। तो 2 का भाग करते क्या आ गया, 9 आ गया है। तो ये कंसेप्ट आगे भी फॉलो होना चाहिए।
तो यहाँ पर देखिए दोस्तों सेकंड वाली आकृति में 6 और 4 10 और 4 14, तो सेकंड वाली में जो बाहर की संख्या है उनका योग कितना आ गया 14। 14 में किसका भाग करना है 2 का भाग करना है, तो कितना आ जाएगा 7 निकल के आ जाएगा। तो इसी प्रकार अपने पास जो थर्ड वाली आकृति है इसमें अपन संख्या निकाल सकते हैं। तो क्या कर देंगे अपन, जो बाहर की संख्या है उनका योग कर देंगे, यानी कि 5 + 3 + 2 कितना आ जाएगा दोस्तों 10 आ जाएगा। अब 10 में किसका भाग करना रहेगा 2 का भाग करना रहेगा, तो आंसर कितना निकल के आ जाएगा 5 निकल के आ जाएगा। तो अपना सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो 5 आ जाएगा, यानी कि 5 संख्या यहाँ पर क्वेश्चनवाचक चिन्ह की जगह आएगी। तो आ गया होगा समझ में। आगे चले तो तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, इस प्रकार से 2 आकृतियाँ दी गई है और एक जो क्वेश्चनवाचक संख्या है ये दी गई है। अब इसका आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखो दोस्तों पहली वाली आकृति को देखते हैं, आप निकालिए मैं आपको बताता हूँ। तो अपने को क्या करना है, इन दोनों से 25 लाना है। तो कैसे ला सकते हैं वो देखिए आप। मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों 2 और +3 कर रहा हूँ, तो 3 2 कितने हो गए 5, 5 का स्क्वायर कर दूंगा तो कितने आ जाएंगे 25 आ जाएंगे। तो कंसेप्ट पता लग गया कि क्या करना है अपने को। तो इसी प्रकार सेकंड वाली जो आकृति है इसमें भी अपन क्या कर देंगे 3 और 4 को जोड़ देंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे। तो 3 और 4 कितने हो गए दोस्तों 7 हो गए, 7 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा। तो इसमें भी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी 49 आएगा। तो समझ में आ गया क्या किया है, जो ऊपर की 2 संख्या है इनको आपस में जोड़कर इनका वर्ग किया है, जिससे अपने को तीसरी संख्या प्राप्त हो रही है। आगे बढ़े, फोर्थ क्वेश्चन आप सभी कीजिए। जो चौथा क्वेश्चन है ये क्रॉस फॉर्म में है, अलग अलग संख्याएं दे रखी हैं। अब आपको जो कॉर्नर की जो संख्या है उनके माध्यम से बीच वाली संख्या प्राप्त करनी है। ठीक है, फटाफट से कीजिए, मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। देखिए दोस्तों इसका सीधा सा किए, जो बाहर की संख्या है इनको क्या कर देता हूँ मैं ऐड कर देता हूँ। तो 6 में 5 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। 11 में 3 जोड़ूंगा दोस्तों तो कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। 14 में 2 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। यानी कि जो बाहर की चारों संख्या है उनका योग करने पर बीच वाली संख्या प्राप्त हो रही है। तो ये कंसेप्ट आप यहाँ पर लगा दीजिए, उससे आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों 1 + 1 + 1 और इसमें प्लस क्या करूँगा मैं 0, जो बाहर की चारों संख्या है वो आपस में ऐड कर दी जाएगी। तो यहाँ पर कितना निकल के आ जाएगा 3 निकल के आ जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर क्या आएगा बीच में जो संख्या आएगी वो 3 आएगी। ठीक है, आगे चलिए, आ गया होगा समझ में। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, 4 खाने दे रखे हैं और 3 संख्या उसमें भरी हुई है और एक संख्या लुप्त है। इसी लुप्त संख्या को आपको ज्ञात करना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो कंसेप्ट देखना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अपने पास क्यूब वाला कोई ऑप्शन नहीं है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो देखिए आप। देखो दोस्तों होगा तो ये घन से ही, क्योंकि अपने पास जो अंतिम संख्या आ रही है वो बहुत ही बड़ी संख्या आ रही है, इसका मतलब यहाँ पर घन का मेथड लगेगा। तो देखिए दोस्तों मैं क्या कर देता हूँ 2 का क्यूब कर देता हूँ तो कितना आ जाता है अपने पास 8 आ जाता है। 8 में क्या जोड़ दूंगा 1, तो कितना निकल के आ जाएगा 9। यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, जो ये 2 है इसका तो क्यूब कर रहा हूँ, तो 2 का क्यूब और इसमें 1 जोड़ दे रहा हूँ, तो इससे क्या प्राप्त हो रहा है अपने को 9 प्राप्त हो रहा है। अब देखिए दोस्तों अब 9 से 730 कैसे प्राप्त हो सकते हैं वो देखिए आप। तो 9 का मैं क्यूब कर देता हूँ और इसमें भी 1 जोड़ देता हूँ, तो 9 का क्यूब कितना हो जाएगा 729 हो जाएगा। 729 में 1 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 730 आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर क्यूब वाला सिस्टम लग रहा है। अब 2 प्राप्त करना है कि 2 अपने पास क्यूब में कैसे प्राप्त हो सकता है। तो देखिए दोस्तों 1 का क्यूब करके मैं इसमें 1 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 1 का क्यूब 1 हो गया, प्लस इसमें 1 करूँगा तो 2 आ जाएगा। तो यानी कि जो सही उत्तर हो जाएगा अपना वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1। जो ये श्रृंखला प्रारंभ हो रही है वो 1 से प्रारंभ हो रही है। तो यहाँ पर क्वेश्चनवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा 1 आएगा, क्योंकि 1 का क्यूब करके इसमें अगर 1 जोड़ देते हैं तो 2 प्राप्त हो जाता है। 2 का क्यूब करके इसमें 1 जोड़ देते हैं तो 9 प्राप्त हो जाता है, और 9 का क्यूब करके इसमें 1 जोड़ देते हैं तो 730 प्राप्त हो जाते हैं। तो एक तरह से ही अपने पास सीरीज बन जाती हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इन सभी प्रश्नों के उत्तर मैंने नीचे लास्ट में दे रखे हैं, तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अंतिम जब अपना वीडियो रहेगा लास्ट में तब आपको पता लग जाएगा कि इनके उत्तर कौन से हैं।
तो बस आपको क्या करना है, अभी इनका सॉल्यूशन ज्ञात करना है, जिससे कि आपके कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाए। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में दो आकृतियाँ इस प्रकार से दी गई है और यहाँ पर एक जो संख्या है वो लुप्त कर रखी है और इस लुप्त संख्या का आपको मान बताना है। तो इसे फटाफट से आप कीजिए, तब तक मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अपने को क्या है, बाहर की संख्या से जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, अंदर बड़ी संख्या हो और बाहर छोटी संख्या हो, तो आपको क्या है, बाहर की संख्या से ही अंदर की संख्या प्राप्त करनी होती है। कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए इसी प्रकार से आपको करना है। तो 22 कब आ सकता है, तो देखिए दोस्तों, पहले ऐसा करो, आप सारी संख्याओं को ऐड कर दीजिए। तो 5, 1 6, 6 3 9, 9 और 2 11। तो जो बाहर की संख्याएं हैं दोस्तों, उनको अगर ऐड करते हैं अपने पास, तो जैसे कि मैं करता हूँ, 5 + 1 + 3 + 2, तो कितना निकल के आ जाता है अपने पास, 11 निकल के आ जाता है। अब 11 से आप 22 कैसे प्राप्त कर सकते हो, जब मैं इसे 2 से गुणा कर दूँ। तो 11 को 2 से गुणा करते ही अपने पास कितना आ जाता है, 22 आ जाता है। तो ये कंसेप्ट अपन आगे वाली जो आकृति इसमें लगा सकते हैं। तो अपने को क्या करना रहेगा दोस्तों, 5 + 3 + 7 प्लस जो क्वेश्चनवाचक चिन्ह है ये भी जोड़ना रहेगा। यहाँ पर कोई ना कोई सी संख्या तो आएगी, तो इनको जोड़ने पर अपने पास जो भी संख्या आएगी, तो यहाँ पर देखिए 7 3 10, 10 और 5 15, 15 प्लस क्वेश्चनवाचक चिन्ह की जगह में क्या ले लेता हूँ, x ले लेता हूँ, यानी कि x इसमें कुछ ना कुछ संख्या जोड़ी जाएगी। फिर इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे अपने को कितना प्राप्त होगा दोस्तों, जो बीच वाली संख्या है 30 प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, 30 कैसे प्राप्त हो सकता है, तो कौन सी संख्या रख सकता हूँ मैं x की जगह, तो यानी कि 15 बनाना है। तो यानी कि 5 + 3 + 7, तो 7 और 3 10 और 5 15 प्लस x है। अब x की जगह ऐसी संख्या लीजिए कि उसको 2 से मल्टीप्लाई करते ही 30 बन जाए। तो x की जगह अब क्या लेंगे, तो देखिए दोस्तों 15 तो अपने बन ही गया, तो x की जगह क्या लूँगा मैं, 0 लूँगा। तो 15 और 0 ऐड करूँगा तो कितना आ जाएगा, 15 ही आ जाएगा। 15 को 2 से गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो इसका मतलब आपको पता लग गया कि जो क्वेश्चनवाचक चिन्ह है यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, 0 आएगा। तो यहाँ पर 0 लिखते ही अपने पास ये दोनों आकृतियों में सेम रूल फॉलो हो जाएगा। तो जैसे 0 लिखोगे आप, तो यहाँ पर जैसे ही आपने 0 लिख दिया, तो 7 और 3 10, 5 15 और 0 15, ठीक है। 15 को 2 से गुणा करेंगे तो 30। तो ये रूल यहाँ पर लगाया था, तो इसका मतलब जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0। यहाँ पर क्वेश्चनवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, आगे समझ में, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों आपके लिए। इसमें 3 अलग अलग गोलाकार आकृतियाँ दे रखी है और उनमें 3 संख्याएँ निर्धारित की गई है। 2 संख्याओं से तीसरी संख्या प्राप्त हो रही है, तो आपको बताना है जो अंतिम वाली आकृति उसमें क्वेश्चनवाचक चिन्ह की जगह कौन सी संख्या बढ़ने में आएगी। तो फटाफट से कीजिए, आपके पास 10 से 15 सेकंड का समय है। देखिए इसका सॉल्यूशन बताता हूँ मैं आपको। फर्स्ट आकृति को आप ध्यान से देखिए। अगर मैं 1 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना प्राप्त होता है, 1, यानी कि इन दोनों 1 को मैं जब मल्टीप्लाई करूँगा तो तीसरा 1 प्राप्त हो रहा है। तो इसी प्रकार अगर मैं 2 को 4 से गुणा कर देता हूँ तो कितना प्राप्त हो रहा है, 8 प्राप्त हो रहा है। यानी कि 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया मैंने तो कितना प्राप्त हो गया, 8 प्राप्त हो गया। तो इसी प्रकार मैं क्या कर दूंगा दोस्तों, 3 को 9 से गुणा कर दूंगा। तो 3 को 9 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा, यानी कि 27 आ जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर जो संख्या भरने में आएगी वो 27 भरने में आएगी। तो आप सभी का सही होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों प्रैक्टिस के लिए। इसमें एक सारणी है दोस्तों, ये सारणी है 3/3 की। इसमें जो एक संख्या है वो लुप्त है, उसी संख्या का आपको मान ज्ञात करना है। अब इसे कीजिए आप फटाफट से। मैंने आपको बताया कल सारे जो भी कंसेप्ट हैं, तो उन्हीं में से एक कंसेप्ट यहाँ पर फॉलो होएगा। देखो देखते ही पता लग रहा है अपने पास कि लास्ट में ये 2 0 आ रहे हैं और एक संख्या दे रखी है 6। तो देखिए दोस्तों 6 को अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आ जाएगा, 0। यानी कि मैंने क्या किया है, इसमें जो अपने पास ये वाला कॉलम है यानी कि जो C1 है और जो तीसरा वाला कॉलम है उसको C3 से गुणा कर देता हूँ। तो 6 को 0 से गुणा करने पर 0 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार सेकंड पंक्ति में, सेकंड रो में अपन 7 को 1 से गुणा करेंगे
तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 7 प्राप्त हो जाएगा। तो ये रूल नीचे लग जाएगा। तो यहाँ पर 3 को किससे गुणा करना रहेगा, क्वेश्चनवाचक संख्या से गुणा करना रहेगा। तो अपने पास कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अब 3 को ऐसी संख्या से गुणा कीजिए कि 15 आ जाए। तो यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो अगर मैं क्वेश्चनवाचक संख्या की जगह 5 रख देता हूँ तो 3 गुणा 5 कितना प्राप्त हो जाएगा, 15 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर तीनों जगह सेम रूल फॉलो हो चुका है। तो इट मीन्स अपना जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 5। तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, 5 आएगी। तो कुछ भी नहीं किया है इसमें, जो C1 यानी कि जो कॉलम फर्स्ट है उसको कॉलम 3 से गुणा किया है, तो उससे बीच वाला कॉलम अपने को प्राप्त हो रहा है। ठीक है, आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें भी अपने पास सारणी दी हुई है और बीच वाली संख्या गायब कर रखी है और एक और संख्या गायब कर रखी है। इसमें क्या है, आपको 2 संख्याएं भरनी है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वैसे आप कर लोगे इसे, ईजी क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। तो देखिए दोस्तों, इसे थोड़ा और जूम कर देता हूं ताकि अच्छे से आपको ये दिख जाए। ठीक है, तो बनाइए कौन कौन सा यहाँ पर युग्म आ सकता है। तो देखिए दोस्तों, 5 से 13 प्राप्त करना है और 13 से 21 प्राप्त करना है। तो 5 में मैं कितना जोड़ दूँ दोस्तों, 8 जोड़ देता हूँ। तो 5 और 8 कितने हो जाते हैं, 13, और 13 में 8 जोड़ दूँ तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है, अंतर कितना आ रहा है, 8 का आ रहा है। तो यानी कि जो पहली वाली पंक्ति, इससे अपने को पता लग गया कि यहाँ पर 5 में 8 जोड़ते हैं 13, 13 में 8 जोड़ते हैं 21। तो ये रूल नीचे फॉलो होगा। तो देखिए दोस्तों, 29 में 8 जोड़ता हूँ तो कितना आएगा अपने पास, 29 और 8 कितने हो जाएंगे, 37 हो जाएंगे। तो एक संख्या तो क्या आएगी भाई, 37 आएगी। 37 में 8 जोड़ते ही कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। तो रूल तो लग रहा है दोनों जगह। तो इसी प्रकार नीचे भी लगा देंगे। तो पहली संख्या तो निकल के आ गई अपने पास 37, इसे एक तरफ लिख दीजिए। नीचे वाली जो पंक्ति इसमें भी देख लीजिए, 53 में 8 जोड़ता हूँ तो 61 आ जाता है अपने पास। अब 61 में 8 जोड़ूंगा तो कितना आएगा दोस्तों, 69 आ जाएगा, यानी कि 69 आ जाएगा। तो जो संख्याएं होगी वो 37 और 69 होगी। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, 37 और 69। तो यहाँ पर पहला वाला जो क्वेश्चनवाचक संख्या है, यहाँ पर तो आएगी 37 और यहाँ पर आएगी 69 यानी कि 69। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें भी अपने पास सारणी दी हुई है और एक संख्या गायब कर रखी है। अब इसका उत्तर आपको देना है, फटाफट से इसका उत्तर निकालिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सरल क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसका जो सॉल्यूशन निकलेगा वो किस प्रकार से निकलेगा। अब अपने को क्या है, जो बीच वाली पंक्ति है इसमें बड़ी संख्या दे रखी है और जो ऊपर और नीचे की जो पंक्ति है इनमें छोटी संख्या दे रखी है। तो यानी कि या तो स्क्वायर हो रहा होगा या फिर क्यूब हो रहा होगा। तो देखिए दोस्तों, करते हैं क्वेश्चन को सोल्व। तो मैं क्या कर दे रहा हूँ दोस्तों, पहले R1 को R3 में ऐड कर देता हूँ, यानी कि 3 + 7, 3 और 7 को मैं जोड़ता हूँ, 3 + 7 को जोड़ता हूँ तो कितना आ जाता है, 10 आ जाता है। 10 का स्क्वायर करते हैं अपने पास कितना आ जाएगा दोस्तों, 100 आ जाएगा। तो 100 में अगर मैं 1 जोड़ता हूँ तो 101 आ रहा है, नहीं आ रहा। तो ये कंसेप्ट आगे भी फॉलो होना चाहिए। तो 8 + 4 करते हैं अपन, यानी कि 8 और 4 कितना हो जाता है, 12 हो जाता है। 12 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आ गया दोस्तों, 144 आ गया। अब पहले वहाँ क्या जोड़ा था, 1 जोड़ा था, तो यहाँ भी 1 जोड़ना पड़ेगा। तो 144 और 1 कितना हो जाता है, 145। तो यानी कि ये कंसेप्ट यहाँ पर फॉलो होगा इस सारणी में। तो देखिए अब क्या करना रहेगा अपने को, 9 और 5 को ऐड करना रहेगा। तो 9 और 5 कितने हो जाते हैं दोस्तों, 14 हो जाते हैं। 14 का स्क्वायर करूंगा दोस्तों तो 14 का स्क्वायर कितना हो गया, 196 हो गया। 196 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 1 जोड़ना पड़ेगा। तो कितना आंसर निकल के आ जाएगा, 197। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 197। ठीक है, तो आ गया होगा समझ में क्या किया है इसमें। तो इसमें अपने पास जो R1 है और R3 है, इनकी जो संख्या है वो आपस में जोड़ दी, उससे आपने को R2 प्राप्त हो रहा है। यानी कि 7 और 3 कितने हो गए, 10। उसका स्क्वायर कर दे रहे हैं, उसमें 1 जोड़ दे रहे हैं। इसी प्रकार आगे की जो अपने पास कॉलम है इनमें भी ऐसे ही कर रहे हैं। आगे देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, इन सभी क्वेश्चनों को आप नोट डाउन कर लेना, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बुक के क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 3 आकृतियां दे रखी हैं त्रिभुज के रूप में और अलग अलग संख्याएं दे रखी हैं। तो इस क्वेश्चन को फटाफट से आप आंसर कीजिए।
मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इजी इक्वेशन है ये, तो आपको देखते ही पता लग रहा होगा 5 4 और 1 आ रहा है। तो अगर 5 4 1 को जोड़ता हूँ तो कितने आ जाते हैं 10। तो निकल जाएगा इसका आंसर। कैसे निकलेगा देखिए आप, पहले आकृति को देखिए। मैं क्या कर रहा हूँ, जो बाहर की संख्या है उनको आपस में जोड़ दे रहा हूँ। तो 5 और 4 प्लस 1 करने पर कितना प्राप्त हो रहा है 10। अब 10 से अंदर अपने को 50 लाना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 10 का स्क्वायर कर दे रहा हूँ। तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। 100 में किसका भाग दे कि 50 आ जाए, तो 2 का भाग देने पर 50 आ जाएगा। तो ये मेथड आगे की जो आकृति इसमें भी अप्लाई होना चाहिए। तो बाहर की संख्या कितनी है 5 3 2 है, तो इनको आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। 10 का स्क्वायर करूँगा तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। 100 में 2 का डिवाइड करूँगा तो 50 आ जाएगा। तो ये मेथड आगे फॉलो होगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस आकृति में बाहर की संख्या कितनी है 5 4 और 3, इनको आपस में जोड़ते ही कितना आ जाएगा अपने पास 5 और 4 9, 9 और 3 12। 12 का स्क्वायर करूँगा तो कितना आ जाएगा अपने पास 144 आ जाएगा। 144 किसका भाग करना पड़ेगा, अब 2 का भाग करना पड़ेगा। तो 144 में अगर मैं 2 का भाग देता हूँ तो कितना आ जाता है 72 आ जाता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 72। तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी बीच में 72 संख्या आएगी। तो ये आपके 11 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आगे के क्वेश्चन आप देखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसी में 4-5 क्वेश्चन मैंने आपके ऐड कर दिए हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो सर्किल के रूप में। अब इसमें देखिए दोस्तों, आपको क्वेश्चनवाचक संख्या यानी कि जो लुप्त संख्या है यह आपको ज्ञात करनी है। तो कैसे करोगे फटाफट से आप कीजिए, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, आसानी से आप कर लोगे। इसका सॉल्यूशन मैं बताऊंगा आपको, तब तक आप इसको सोल्व कीजिए। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या है योग वाली संक्रिया लग रही है। एक में अगर मैं देखिए दोस्तों यहाँ से स्टार्ट करते हैं 2 से। 1 और 2 को जोड़ने पर क्या प्राप्त हो रहा है 3 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। और 3 और 5 को जोड़ने पर क्या प्राप्त हो रहा है 8 प्राप्त हो रहा है। तो 8 और 5 को जोड़ने पर क्या प्राप्त होएगा 13 प्राप्त हो जाएगा ना, ठीक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्या किया है अपन ने को 1 और 2 को जोड़ा तो 3 प्राप्त हुआ, 3 और 5 को जोड़ा तो 8 प्राप्त हुआ। तो 8 और 5 को जोड़ेंगे तो 13 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में, सीधा ही क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए सेकंड। इसमें इस प्रकार से आपको बॉक्स दिया हुआ है और इसमें एक संख्या लुप्त कर रखी है। अब इस लुप्त संख्या को आपको ज्ञात करना है। तो ये भी इजी क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई वाला इसमें रूल लगेगा। तो देखिए दोस्तों, 8 नाम कितने होते हैं अपने पास 72 होते हैं। तो 8 को 9 से गुणा करते ही अपने पास 72 आ जाता है। तो यहाँ पर ऐसी संख्या आपको रखनी है कि उसको 9 से मल्टीप्लाई करते 45 आ जाए। तो यहाँ पर क्या रखेंगे 9 पंजे कितने होते हैं 45। तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों 5 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पर जैसे आप 5 रखोगे तो 5 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 45 निकल के आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 3। इसमें सारणी है और एक संख्या लुप्त है। इस लुप्त संख्या को आपको ज्ञात करना है। तो अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कंसेप्ट मैंने आपको बता ही रखा है, वही कंसेप्ट यहाँ पर फॉलो होगा। तो इसमें देखिए दोस्तों, लगभग सारी संख्याएं एक जैसी हैं। तो इसमें योग और गुणा वाला कंसेप्ट तो लगेगा नहीं। तो देखिए दोस्तों, इसमें कैसे आ सकता है अपन मेरे पास। तो 17 15, 17 में 13 में 2 जोड़ते ही 15 आ जाता है, 15 में 2 जोड़ते ही 17 आ जाता है, ठीक है। ये कंसेप्ट नीचे भी लगना चाहिए। तो 25 में 2 जोड़ते ही 27 आना चाहिए। तो ये कंसेप्ट नहीं लग रहा तो कैंसिल हो जाता है। आप देखिए नीचे और क्या लगा सकते हैं इसमें। देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए कॉलम में, तो 13 को मैं किससे गुणा कर देता हूँ 2 से। तो 13 कम 13, 13 दूनी 26, 26 आ गया। 26 में से 1 कम कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 25, ठीक है। इसी प्रकार 25 को मैं किससे गुणा कर दूंगा 2 से। तो कितना आ जाएगा 50, 50 में से 1 कम करूंगा तो कितना आ गया 49। तो ये रूल आगे ही फॉलो होना चाहिए। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो 15 को गुणा किया मैंने 2 से तो कितना आ गया 30, 30 में से 1 कम किया तो कितना आ गया 29 आ गया। तो ये रूल तो लग रहा है अभी तक। तो आगे देखिए 29 को किससे मल्टीप्लाई किया 2 से, कितना आ गया 58 आ गया। 58 में से 1 कम करेंगे 57 आ गया। तो भाई रूल पता लग गया। तो इसी रूल को आप आगे फॉलो कर दीजिए। तो 17 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो कितना आ गया 34, 34 में से 1 कम किया तो कितना आ गया
33 आ गया। अब 33 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 33 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 66। 66 में से 1 माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा 65 आ जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा अपने पास 65। तो आपको पता लग गया इसमें कौन सा रूल लगा है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें क्या किया है दोस्तों, कॉलम में अपन ने क्या किया है, जो पहली संख्या है उसको 2 से गुणा किया और उसमें से 1 माइनस किया है, फिर जो दूसरी संख्या है उसको 2 से गुणा किया है और 1 माइनस किया है, तो तीसरी संख्या प्राप्त हो रही है। ऐसा ही रूल अपन ने तीनों कॉलम में लगाया है। वैसे इसका एक और कंसेप्ट मैं आपको बता सकता हूँ। देखिए दोस्तों एक और क्या कंसेप्ट लग रहा है इसमें। ये कंसेप्ट पहला मेथड हो गया, दूसरा मेथड और बता रहा हूँ। जो 13 है और ये 17 हैं, इनको आपस में मैं क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। तो कितने आ जाएंगे दोस्तों, 30 आ जाएंगे। यानी कि 13 और 17 को आपस में क्या कर दिया मैंने, जोड़ दिया, तो 30 आ गए। 30 में क्या कर दूंगा मैं, 2 का डिवाइड कर दूंगा, तो कितने आ जाएंगे भाई, 15 आ जाएंगे। तो ये रूल नीचे भी लगना चाहिए। तो अब क्या करेंगे, 25 में क्या जोड़ देंगे, 33 को जोड़ देंगे। तो 25 में 33 को अगर मैं जोड़ता हूँ तो कितना आ जाता है, 68 आ जाता है। ठीक है, 5 और 3 8 और 58, यहाँ पर कितना आएगा 58 आएगा। 58 में मैं क्या करूँगा, 2 का डिवाइड करूँगा या भाग दूंगा। तो 58 में 2 का भाग देते ही कितना आ जाता है, 29 आ जाता है। तो भैया ये भी रूल लग गया। तो इसी रूल से अपन नीचे फॉलो करा देते हैं इसको। तो अपन क्या करेंगे, 49 प्लस, यहाँ पर क्वेश्चन वाचक चिन्ह की जगह क्या मान लेता हूँ मैं, एक्स मान लेता हूँ। भाई एक्स की जगह कुछ भी संख्या आ सकती है। इन दोनों को जोड़ूंगा और क्या करूँगा, 2 का डिवाइड करूँगा। तो क्या प्राप्त होना चाहिए अपने पास, 57 प्राप्त होना चाहिए। ये होगा। अपने को क्या निकालना है, एक्स का मान निकालना है। तो यहाँ पर देखिए कैसे मान निकालेंगे अपन। तो 49 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2, तो कितना आना चाहिए 57। ठीक है, तो गुणा कर दो भाई। तो 57 को मैं 2 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा अपने पास, 114 आ जाएगा। बराबर में कितना आ जाएगा, 49 प्लस एक्स आ जाएगा। ठीक है, क्या निकालना है अपने को, एक्स का मान निकालना है। तो 114 में से आप क्या माइनस कर दीजिए, 49 माइनस कर दीजिए। तो क्या कर देंगे दोस्तों, एक्स का मान के लिए 114 में से क्या माइनस कर दूंगा मैं, 49 माइनस कर दूंगा। तो जैसे 114 में से 49 घटाएंगे तो कितना निकल के आ जाएगा अपने पास, 14 में से 9 गए तो 5, 10 में से 4 गए तो 6, यानी कि 65। जो एक्स का मान क्या आ गया, 65 आ गया। तो 2 कंसेप्ट यहाँ पर निकल के आ जाते हैं। एक कंसेप्ट तो है दोस्तों कि 13 को 2 से गुणा कर दो, उसमें से 1 कम कर दो, 25 आ जाता है। 25 को 2 से गुणा कर दो और 1 कम कर दो। ठीक है, और एक कंसेप्ट है दोस्तों, 13 और 17 को आपस में जोड़ दीजिए और 2 का डिवाइड कर दीजिए। तो ये दोनों प्रकार के कंसेप्ट यहाँ पर अपने पास इस सारणी में लागू हो रहे हैं। तो दोनों प्रकार से आप आंसर निकाल सकते हो। जो मैंने पहला वाला कंसेप्ट बताया था वो थोड़ा आसान था, उसमें कम समय में आपके आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने आपको कल के लेक्चर में करवाया भी था, तो आ जाएगा आपको आंसर। देखिए दोस्तों 10 लाना है अपने को बाहर की संख्या से। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले 16 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1 कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो 16 4 20 30, 30 आ गया। 30 में किसका भाग करूँगा, 2 का भाग करूँगा, 3 का भाग करूँगा, तो 10 आ गए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बड़ी संख्या है तो 2 का भाग करने पर नहीं आएगा। तो इसका आंसर आप कीजिए फटाफट से, मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताता हूँ। ठीक है, तो देखो दोस्तों इसमें एक चीज़ आपको दिख रही होगी कि 16 भी किसी का यहाँ पर वर्ग है, 9 भी किसी का वर्ग है, 4 भी किसी का वर्ग है, 64 भी किसी का वर्ग है, 10 भी किसी का वर्ग है। तो जितनी भी संख्या बाहर दे रखी हैं वो सभी किसी न किसी का वर्ग हैं। तो अपन क्या कर देते हैं दोस्तों, 10 लाने के लिए मैं इन सभी का वर्गमूल कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों 1 का वर्गमूल, उसमें क्या जोड़ दूंगा मैं, 4 का वर्गमूल प्लस 9 का वर्गमूल प्लस 16 का वर्गमूल। ठीक है, ऐसा कर देते हैं अपन। तो 10 आता ही नहीं आता। तो 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3 प्लस 16 का वर्गमूल 4। तो क्या संख्या निकल के आ गई भाई आपने, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, 4 3 7, 7 और 3 10। तो बीच वाली संख्या प्राप्त हो रही है, नहीं हो रही। तो ये रूल अपने आगे भी लगना चाहिए। तो सेकंड वाले में फॉलो करते हैं ये रूल। तो देखिए अब डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं थोड़ा। तो 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा।
25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 100 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 10 और 8 18, 18 और 4 22, 22 और 5 27। तो ये भैया रूल फॉलो हो गया। तो इसी रूल को आप आकृति थर्ड पर अप्लाई कर दीजिए। तो इसमें बाहर की संख्या का वर्गमूल निकाल कर उनको जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर भी डायरेक्ट कर रहा हूँ। 36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा। 144 का वर्गमूल 12 हो जाएगा। 256 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो जोड़ दीजिए इनको। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10, 20 और 28, 28 और 6 34, 34 और 8 42। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों 42। तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, 42 आएगी। तो कंसेप्ट पता लग गया आपको कैसे करना है। तो बाहर की संख्याओं का वर्गमूल लेके उनको जोड़ देना है, उससे बीच की संख्या प्राप्त हो रही है। ठीक है, आगे समझ में। चले आगे आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 है 12वां का। तो ये क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, कीजिए फटाफट से और कमेंट कीजिए। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, फिर आप प्रैक्टिस करते रहना। इसमें क्या कर सकते हैं, देखो योग वाला देखते हैं। 2 में 1 जोड़ूंगा तो 3 आ रहा है, 3 में 2 जोड़ूंगा तो 5 आना चाहिए। तो ये रूल तो नहीं लग रहा। मल्टीप्लाई वाला रूल देख लीजिए, तो मल्टीप्लाई वाला तो ऐसे ही नहीं लग रहा। अब देखिए सामने वाला रूल देखिए, आपको पता लग रहा होगा दोस्तों कि मैं 1 का क्यूब करता हूँ तो क्या प्राप्त हो रहा है, 1। 2 का क्यूब करता हूँ तो क्या प्राप्त हो रहा है, 8। तो इसी प्रकार 3 का क्यूब करूँगा तो क्या प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, 27। तो आ गया आंसर भैया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा 27। देखो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, तो 3 का क्यूब 27। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें दे रखा है एक सर्किल है, 3 संख्या दे रखी है, एक संख्या विलुप्त है, एक संख्या का आपको मान ज्ञात करना है। तो ये वैसे क्वेश्चन अपने हो चुका है, बट ये इस तरीके से आ गया दोबारा से। तो इसमें क्या कंसेप्ट लगेगा, देखिए दोस्तों, 1 का क्यूब करूंगा और उसमें 1 ऐड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा भाई, 2 आ जाएगा। 2 का क्यूब करूंगा और उसमें 1 ऐड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 2 का क्यूब 8 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो इसी प्रकार 9 का क्यूब कर दीजिए आप और उसमें 1 ऐड कर दीजिए। 9 का क्यूब कितना हो जाएगा भाई, 729 हो जाएगा। 729 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, 730 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। 729 मत कर देना, 730 आएगा। ठीक है, और इन जो प्रश्न करवाए हैं उन सभी के यहाँ पर उत्तर दे रखे हैं, तो इनको आप एक बार और प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। नंबर मिसिंग नंबर वाला पहले मैंने आपको कंसेप्ट बताया और फिर अभी प्रैक्टिस करवा दी है। तो जो भी जिस भी टाइप के क्वेश्चन थे वो सभी टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको इस लेक्चर के माध्यम से कंप्लीट करवाए, आपको करने का मौका भी दिया है और सॉल्यूशन भी साथ के साथ बताए हैं। सारे कंसेप्ट वही लगे हैं जो अपन ने पढ़े हैं। ठीक है, अब आपके पास जो भी बुक है उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी ही चीज़ें आपको आसान लगेगी। तो निश्चित रूप से ये लेक्चर पसंद आया होगा दोस्तों। लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।